हेलो गाइस, आज हम हैं बंजारा के ऑफिस में एंड वी हैव द फाउंडर हियर मिस्टर तनिष. हेलो सर. Hello, how are you? आई एम गुड. हाउ आर यू? All good. एंड वुड यू प्लीज टेल अस अबाउट द कंपनी? Yeah, sure. So the Banjara was built with a single mission. ओके. So the mission was to preserve the traditional handicraft of India. So जब मैं मेरी बैचलर्स में था, I started over a company, a travel company named Musafir Junction. So उस कंपनी को चलाते चलाते मैंने बहुत ट्रैवल किया इंडिया में. एंड आई बिलोंग टू देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन की बहुत कदर की जाती है. सो साथ साथ जब मैं जगह जगह घूमता रहा ट्रैवल कंपनी के अराउंड पे, तो मुझे ये चीज़ एक एहसास हुआ कि कुछ एक प्रोडक्ट्स या कुछ एक चीज़ें ऐसी है मार्केट में जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, या मैं उनको अगर लेना चाहूँ ऑनलाइन कहीं पे बाय करना चाहूँ तो वो चीज़ें मुझे अवेलेबल कहीं पे भी नहीं होगी. फिर हमने इसके पीछे उन आर्टिसन से रीज़न पूछा कि ये आपकी चीज़ इतनी अच्छी है, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं और जगह बेचते हो? सो व्हाट डिड दे टेल अस कि कोविड-19 के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, शॉप्स पे कोई नहीं आता है और हमारा सामान नहीं बिक रहा है, और इस चक्कर में हमारी ये जो कला और संस्कृति है ये छूटती जा रही है. सो इन द बंजारा वी आर प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस फॉर द आर्टिसंस. वी आर ऑलमोस्ट लाइक Amazon, Flipkart, बट Amazon, Flipkart सेलर्स अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हम आर्टिसंस को ऑन बोर्ड करते हैं हमारे साथ. ओके. वी आस्क देम टू सेल शेयर देयर प्रोडक्ट्स विद अस अक्रॉस इंडिया, और हम उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो एक्चुअल हैंडीक्राफ्ट को बेच सकें. व्हाट एग्जैक्ट इम्पैक्ट डू यू थिंक जो आप टेबल पे पुट कर रहे हैं दैट माइट मेक द जेन जी एज एन ऑडियंस नोटिस, और like as in people, as in Gen Z, they think about the aesthetic and everything. So उस moment में like what is the thing सो that you think? जेनजीज को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिशन ना कभी पुराना हुआ ही नहीं, ना कभी कल्चर पुराना हुआ. हाँ, उसको पहनने का तरीका चेंज हो सकता है. Yeah. वी आर दे आर जेनजीज, राइट? Yeah. So Gen Zs can do anything with the traditional things. So Yeah. why always follow the Western culture? True. आप हमारे ट्रेडिशन की चीजों को भी इस तरीके से अडेप्ट कर सकते हो कि वो एक रिच ट्रेडिशनल लग्जरी या एस्थेटिक्स में आए. लाइक यू नो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट की फॉरेन मार्केट बहुत बड़ी है. दे ट्रीट इंडियन हैंडीक्राफ्ट एज लग्जरी प्रोडक्ट्स, Yeah. बट हम इंडिया में ही उसकी कदर नहीं करते हैं. जिस प्रॉब्लम से हमारे जो रूरल आर्टिसंस है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, Yeah. उनके अकॉर्डिंग जितने भी रूरल हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस हैं वो मंथली वेजेस या मंथली इनकम उनकी सिर्फ 7,000 रुपए है. एंड दिस इज द रीजन जो नई जनरेशन है इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है. तो जेंसीज को एक स्टेप लेना पड़ेगा इसको मॉडर्न तरीके से, लाइक So you're the Gen Z who's gonna step up and या make an impact. या आई एम दैट जेंजी जो चीजों को एक इम्पैक्ट लेवल पे दिखाएगा. दैट ट्रेडिशन इज द नेक्स्ट लग्जरी. Yeah. हमारी आप वेबसाइट पे भी विजिट करोगे तो वी हैव सो मेनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को अगर होम डेकोर में भी यूज़ करते हैं तो हमारे जो घर है वो ऐसे निखर के आएंगे जैसे रॉयल पैलेसेस थे. Of course, I'm gonna explore and maybe I might try something. या यू शुड क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को देखो, ये एक इंडिविजुअल मूवमेंट से नहीं हो सकती है चीज़. Yes, definitely. We need to be all together to preserve our traditional handicraft, and we need to be the part of the Banjara family basically. This is the thing. मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी बचपन से लेकर ना इसी कल्चर और ट्रेडिशन में पला बड़ा और बड़ा हुआ हूँ. मैंने वहाँ पे लोगों को हाथों से पट्टू बनाते देखा है, लोगों को हाथों से पहने ऊन काटते देखा है. इवन देन आर देवभूमि ट्रेडिशन इज वेरी पॉपुलर. वी बिलीव इन गॉड्स डाइटीज वेरी Yeah. मच, जहाँ पे इन ट्रेडिशनल चीज़ों का बहुत यूज़ किया जाता है. बट जैसे जैसे हमारा हिमाचल का बच्चा ही कहूँगा या हम यूथ कहूँगा मैं, बाहर पढ़ते बनने जा रहे हैं, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई दूसरे दूसरे स्टेट्स में जा रहा है. So what they are doing, they are leaving their culture and adapting other cultures. Yeah. And this thing really hurts me. ठीक है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है, यू कैन अडेप्ट एनी कल्चर, ठीक है, True. बट यू शुड नॉट लेफ्ट लीव योर रूट्स बिहाइंड, True. जो हमारी ट्रू रूट्स हैं. सो बंजारा के थ्रू हम यही चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है ये प्लीज अवेयर हो जाए कि जो उनके आसपास ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है जो गायब होता जा रहा है, लाइक बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रही है, एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे Yeah. हैं, बट ये चीज हमारे हाथों में है, हम इसको एक्सटिंक्ट होने से रोक सकते हैं. True. अगर हम अभी स्टेप नहीं उठाएंगे स्मृति, तो नियर फ्यूचर में हमारे ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ये सिर्फ फोटोज में रह जाएगी. जैसे आज हम पैलेस में जाके देखते हैं, ओ माय गॉड, पहले जमाने में ये होता था, काश अभी होता, कितना सुंदर लगता है. True. I agree on that completely. So this is the thing that we have built the Banjara, and the vision we are having, that we want to be the best global luxury brand in Indian handicraft, and we want to present India as a golden bird in global summits. So as you mentioned,
आई वांट टू नो कि जो बंजारा कंपनी है वो अब तक के कितने पार्ट्स ऑफ इंडिया अब तक के उन्होंने एक्सप्लोर कर चुका है, कितने पार्ट्स उन्होंने कवर कर चुका है? वुड यू प्लीज टेल अस अबाउट इट? या श्योर, आई वुड लव टू। हमारा जो मिशन है वो बहुत फास्ट पेस से ग्रो हो रहा है। लाइक मैंने आपको बताया भी, हमारा बंजारा सिर्फ 2.5 महीने का है, बट इस 2.5 मंथ्स के टेन्योर में हम लोगों ने 16 स्टेट्स को मैप कर लिया है दैट्स क्रेजी। विद 50 प्लस आर्टिसंस ऑन बोर्डेड विद अस, जहाँ पे हमारे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। एंड वी आर थिंकिंग दैट आने वाले 1 महीने में हम पूरा इंडिया मैप कर लेंगे और हमारे पास हर स्टेट्स के आर्टिसंस होंगे। एंड शायद फिर हम अपनी वेबसाइट को दिखा सकते हैं कि हाउ डज द गोल्डन बर्ड एक्चुअली लुक्स लाइक। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपनी एंड आई होप कि आपकी कंपनी और ग्रो हो एंड पीपल गेट मोर अवेयर अबाउट इट and I am also going to look forward to it. So it was nice talking to you. थैंक यू सो मच। Thank you for ठीक है, having सो me. बी द पार्ट ऑफ बंजारा फैमिली, हम यही Yeah, कहेंगे आपको। सो definitely. बी बिल्कुल बिल्कुल. ओके, Yeah, सो sure. इट वाज नाइस हैविंग यू विद अस। सेम सेम। सो ये थे हमारे फाउंडर ऑफ बंजारा, जिन्होंने ट्रेडिशन के बारे में हमें काफ़ी एनलाइट किया एंड वी होप द वेरी बेस्ट फॉर हिम एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, स्मृति राज।